नमस्कार, जेके न्यूज़ पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिंसी कोल। अगर हम बात करें इस समय जम्मू के कुछ अहम मुद्दों को लेकर, जैसे कि स्टूडेंट्स हो गए जम्मू यूनिवर्सिटी के, जो कि मास प्रमोशन को लेकर बहुत ही परेशान है, और इसी के साथ साथ 2G की सर्विसेज में जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट की भी जो बात सामने आ रही है। ऐसे ही कुछ अहम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ चुके हैं हर्षदीप सिंह जी, जो कि चेयरमैन है पैंथर्स पार्टी के। मैं इनसे बात करूंगी और जानना चाहूँगी कि इनकी क्या राय है इन मुद्दों को लेकर। नमस्कार सर। सर, अगर बात करें मास प्रमोशन की, तो इस समय इस महामारी के चलते इस समय जो जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्र हैं उन्हें मास प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है, तो आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं सर? देखिए, सरकार को इस तरफ पूरी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त में स्टूडेंट्स को इकट्ठा करना इस महामारी को और ज़्यादा बढ़ावा देने जैसी बात होगी। आज का जो वक्त है, इसमें इस किस्म के फ़ैसले लिया जाना कहीं भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। 6 महीने से पढ़ाई नहीं हुई, ऊपर से 4G भी बंद रहा, ऑनलाइन स्टडीज़ आजकल बच्चे करते हैं वो भी नहीं कर पाए हैं, पढ़ाई नहीं जब कर पाए हैं और ऐसा माहौल ही नहीं बन पाया है पढ़ाई करने का, तो किस तरीके से आप एग्ज़ाम ले सकते हैं? और ख़ास तौर पर ऐसे माहौल में, जबकि सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए कोरोना से लड़ने की, ऐसे में स्टूडेंट्स को इकट्ठा करना, गैदरिंग्स करना, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स में जब आप लाएंगे तो लाखों बच्चों को एग्ज़ाम देना है जब, तो अलग अलग सेंटर्स में इकट्ठा होने से ये ख़तरा जो है वो बढ़ेगा उनके ऊपर। और इस संदर्भ में सरकार को जो है रिव्यू करना चाहिए अपने डिसीजन को, कि ये जो फ़ैसला है ये वापस लिया जाना चाहिए, और मास प्रमोशन जो है वो बिल्कुल जायज़ है। हम इस संदर्भ में स्टूडेंट्स की इस डिमांड को पूरे तरीके से एंडोर्स करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से कहना चाहते हैं कि वो इस संदर्भ में जल्द से जल्द जो है वो स्टेटमेंट जारी करें, आदेश जारी करें, और बच्चों को मास प्रमोशन जो है वो दी जाए। साथ ही साथ अगर बात करें डोमिसाइल सर्टिफिकेट की, जो कि इस टाइम बड़े ज़ोरों शोरों से जम्मू एंड कश्मीर में बनाया जा रहा है, सर आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं कि क्या जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ये लाभदायक होगा जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए? देखिए, ये जो डोमिसाइल है, इससे यहाँ के जो नौजवान हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, उनके अधिकार कहीं ना कहीं उनसे छीने जा रहे हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहले जो मुलाजमत होती थी वो यहीं के लोगों के लिए रिस्ट्रिक्टेड होती थी, लेकिन अब डोमिसाइल बाहर के लोगों को भी इशू किया जा रहा है, बिहार से, मध्य प्रदेश से, यूपी से, बंगाल से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से। और यहाँ जब आप उनको डोमिसाइल इशू करेंगे तो उनको एक अधिकार मिल जाता है जम्मू कश्मीर में यहाँ मुलाजमत में हिस्सा लेने के लिए, एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं हमारे नौजवानों के हिस्से में कटौती होगी। पहले ही यहाँ मुलाजमत बहुत कम है जम्मू कश्मीर में, और लिमिटेड जॉब एवेन्यूज़ हैं, लेकिन उनमें भी अगर बाहर के लोगों का शेयर हो जाएगा तो हमारे नौजवान कहाँ जाएंगे, ये सोचने की बात है, और एक बहुत ही कंसर्न की बात है। ये नौजवानों के अंदर भी इस बात को लेकर भारी गुस्सा है। और दूसरी बात यह है कि डोमिसाइल इशू करने में भी भारी पैमाने के ऊपर धांधलियाँ होने की शिकायतें आ रही हैं। रेवेन्यू अथॉरिटीज़ इतनी आसानी से डोमिसाइल इशू नहीं कर रहे हैं। कहीं कहीं अच्छे भी होंगे ऑफिसर, लेकिन बहुत जगहों से ऐसी शिकायतें आ रही हैं जहां भ्रष्टाचार की लोग बात कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, और बहुत ज़्यादा देरी भी इसमें लगाई जा रही है, और इसकी वजह से भी नौजवानों के अंदर एक रोष देखने को मिल रहा है। जी सर, अगर बात करें नौकरियों की, तो जितनी भी सरकारें आई सब यही कहते रहे कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है जम्मू एंड कश्मीर की उसे ख़त्म किया जाएगा। हाल ही में क्लास 4th की जो नौकरियां सामने आती है, और जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है वो उस नौकरियों को नहीं भर सकता, तो सर आपको क्या लगता है कितना इंसाफ किया गया है जो यूथ है जम्मू एंड कश्मीर का उसके? तो बहुत बेइंसाफ़ी है। देखिए, पिछले 5-6 वर्षों में एक तो मुलाजमत यहाँ के नौजवानों को मिली ही नहीं, जब से इलेक्शन हुई 2014 के बाद, ना के बराबर यहाँ रोज़गार मिला है। और अब जब 8,575 जॉब्स एडवर्टाइज़ हो रहे हैं, और
नौजवानों की जद्दोजहद की वजह से हो रहे हैं। अपोजिशन पार्टी सड़कों पे अब आती रही कि आप ऐलानात तो करते लेकिन नौकरियां नहीं आपने दी, तो जब एडवर्टाइज हो रही हैं तो उसमें आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि जो 10+2 से ज़्यादा पढ़े हुए हैं उनको अप्लाई भी करने नहीं आप दे रहे हैं। तो एक तरह से आप सज़ा दे रहे हैं उन नौजवानों को जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन। आज एमफिल वाले बच्चे जो हैं, पीएचडी वाले बच्चे जो कहते हैं कि हम तो क्लास 4 भी करने के लिए तैयार हैं क्योंकि सरकार जो है हमारे लिए कोई भी जॉब एवेन्यूज़ क्रिएट ही नहीं कर रही है। आप इनको यहाँ भी नहीं करने देंगे, दूसरे जॉब्स भी नहीं निकालेंगे, तो किस तरीके से इनका गुजर बसर होगा, इस बात को लेकर भी नौजवानों के अंदर एक भारी गुस्सा है। कोई भी अगर compete करना चाहता है, सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो उसको आप रोक कैसे सकते हैं? ये सरासर गलत है। और जो वादे आपने किए, 50,000 नौकरियां एक बार ऐलान किया, उसके बाद 50,000 और नौकरियां ऐलान किया, 1 लाख से ज़्यादा नौकरी देने का वादा आपने किया, लेकिन वो वादे भी आपके जो है वो जुमले साबित हुए। तो जिस तरीके से आप एक खिलवाड़ कर रहे हैं नौजवानों के साथ, इससे नौजवान जो है वो भारी गुस्से में है, बहुत आहत है, और कहीं ना कहीं आपको जवाब देना होगा नौजवानों के इस गुस्से का। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसे कि आपने साफ तौर पर सुना कि इनका कहना है कि जो जम्मू एंड कश्मीर के यूथ है उनके साथ जो है सरासर नाइंसाफ़ी की जा रही है, चाहे वो सर्विसेज 2G की सर्विसेज को लेकर हो, चाहे वो मास प्रमोशन को लेकर हो, और हाल ही में जो क्लास 4 की सर्विसेज निकली है उनमें भी जो है उनके साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा। ऐसे ही जुड़े रहिए जेके न्यूज़ पोर्टल के साथ। धन्यवाद।